हेलो गाइस, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। जैसा कि आज हम जान रहे हैं कि अभी न्यूज़ आ चुका है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का के अंदर जो कॉमन कैडेट है उसका जो एग्ज़ाम है वो 14 और 15 अक्टूबर को लिया जा रहा है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके अंदर चंद्रयान और आदित्य L1 इन दोनों के बारे में लिखा गया है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा के बारे में है और जो आदित्य L1 है ये सन के बारे में है। तो ये डायरेक्टली आता है कि जो चंद्रयान 3 है किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वो सन से रिलेटेड है। और जो आदित्य L1 है ये जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है सन से रिलेटेड है। ओके, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चंद्रयान 3 है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे चंद्रयान 3 है तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो इंडिया है वो चौथा कंट्री बन चुका है। इंडिया के पहले USA, रसिया और चाइना, ये 3 कंट्री वहाँ पहुंच चुके हैं, इंडिया चौथा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि 23 अगस्त को ये लैंड हुआ है मून पर। मून की जो साउथ पोल है वहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो साउथ पोल पे पहुँचना था, क्योंकि नॉर्थ पोल का ना बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया जा चुका है, साउथ पोल पे बहुत कम उसको एक्सप्लोर किया गया है, इसलिए साउथ पोल को टारगेट किया गया था। और 23 अगस्त को ये लैंड हुआ है मून पर। तो 23 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 23 अगस्त को ये लैंड हुआ। तो सबसे पहले है कि ये किस पॉइंट पे हुआ है, तो इससे दो चीज़ें रिलेटेड है कि जो 23 अगस्त को जिस पॉइंट पे लैंड हुआ है उस पॉइंट को क्या नाम बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति के नाम से जाना है जो साउथ पोल ऑफ मून है। तो देखिए क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें आपको शिव पार्वती मतलब ऑप्शन घुमाने के लिए शिव कुछ भी करके दे सकता है, लेकिन उसमें आपको इस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट को याद रखना है कि शिव शक्ति पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट था, शिव की शक्ति ऐसा आप ट्रिक याद कर सकते हैं जो साउथ पोल का है। हाँ, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए 23 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मतलब नरेंद्र मोदी जी, वो इस डेट को नेशनल स्पेस डे के नाम से अनाउंस कर दिया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे अनाउंस कर दिया, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। उसके बाद इसका जो लॉन्च डेट था 23 अगस्त को तो पहुंच गया, लेकिन जो इसका लॉन्च डेट था वो 14 जुलाई 2023 था, और जो लैंड डेट था 23 अगस्त 2023, जिसको नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया गया है। इस जो पूरे मिशन को जो एजेंसी लॉन्च किया था वो इसरो था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लॉन्च व्हीकल था LVM-3। उसके बाद इसमें जो प्लेस है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो आइलैंड है एक ठो, वहाँ पे से इसको लॉन्च किया गया है। इस मिशन में एक रोवर होता है और लैंडर होता है। ठीक है, तो जो रोवर होता है वो प्रज्ञान होता है। अब देखिए इसको अपन ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं। देखिए रोवर है तो रोवर में R है, तो R से एक चीज़ को हटाइए तो P बनेगा, तो RP याद रखिए। ठीक है, RP, तो RP से प्रज्ञान याद रहेगा। बाकी जो दूसरा है वो विक्रम है, क्योंकि देखिए दो ही चीज़ है लैंडर रोवर में, प्रज्ञान और विक्रम है। ठीक है, तो अभी देखिए, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और देखिए ये जो L है ना, तो L 2 लकीर से मिलके बना है और V भी 2 लकीर से मिलके बना है। तो यदि आप इसको L को ऐसा घुमा देंगे तो B बन जाएगा। तो इससे मतलब ये बस अपने को ये ट्रिक याद आ जाएगा कि L से V बनेगा। तो जो लैंडर है वो विक्रम है और जो रोवर है वो प्रज्ञान है। एक इसमें से R एक लकीर हटा देंगे तो R से P बनाना आसान है, तो इसलिए रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम। ये इसरो चेयरमैन के द्वारा रखा गया है, तो ये अपन याद कर सकते हैं। और इसका जो लाइफ मिशन ऑफ जो रोवर लैंडर है, जो लोअर लैंडर का जो ये लाइफ स्पैन है कितना लाइफ तक रहेगा, तो ये 14 अर्थ डे तक रहेगा। इसको एक लूनर डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हम जान लिए चंद्रयान 3 के बारे में। और भी इसमें इन्फॉर्मेशन है जो हम आगे जानेंगे, उसको देखते रहिए। ये देखिए अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमने ये जाना कि क्या है, जो लॉन्चर यूज्ड हुआ था वो GSLV हुआ था। ठीक है, GSLV MK3। इसका जो 3 ऑब्जेक्टिव था उसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना है जो रोवर रोरिंग ऑन द मून, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। फिर उसके बाद सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होना है लूनर सरफेस पे। और जो तीसरा था ना वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है। इतना हो गया ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन तीनों ऑब्जेक्टिव आएगा। और उसका एक चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो अपन को इसमें कोई एक ना लगा के हम लोग को उस पॉइंट को लगाना है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव उसके होंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव तो देगा नहीं, तीनों ऑब्जेक्टिव देगा और चौथा पॉइंट रहेगा ऑल ऑफ द अबव, तो हमको टिक लगाना है ऑल ऑफ द अबव पे। उसके बाद और इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए इसका जो कॉस्ट है ना वो 600 करोड़ रुपए के आसपास इसका जो कॉस्ट है। और इसमें एक खास बात ये है कि जो इसके पहले चंद्रयान 2 हुआ था उसका कॉस्ट 960 करोड़ था। तो मतलब उससे जो चंद्रयान
बना है उससे ये 360 करोड़ रुपए कम है, 600 करोड़ बन गया है। और इसका जो वेट है वो 3900 केजी है, जिसमें से जो 2148 है वो propulsion का है और 1752 है जो केजी है वो लैंडर और रोवर का है। उसके बाद इसमें जो चंद्रयान 2 है, देखिए हमेशा क्या है, कुछ चीज़ों को जब हम चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, तो जाहिर सी बात है कि जो चंद्रयान 3 है उसमें कुछ कुछ नए पॉइंट को इंक्लूड किया गया होगा, कुछ उसमें एडवांसमेंट किया गया है। तो वही पूछ रहा है इसमें कि चंद्रयान 2 से इसमें क्या डिफरेंट पॉइंट है। तो इसमें LDV, लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर, ये जो है इसको अप्लाई किया गया है चंद्रयान 3 में। फिर इसके बाद इसके जो मिशन के डायरेक्टर हैं वो एक लेडी हैं जिसको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका नाम है रितु खरीदयाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टर का नाम रितु। उसके बाद चंद्रयान 2 जो वेलकम किया है चंद्रयान 3 को, वो किस नाम से किया है, वेलकम बडी के नाम से। और जो केमिकल एलिमेंट पाया गया है उसके जो मून पे वो है सल्फ़र। तो देखिए यहाँ पे हमने चंद्रयान 3 को ख़त्म कर दिया। ये बेसिक पॉइंट है, इनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे अपने एग्जाम में। उसके बाद हम चलते हैं सीधे आदित्य L1 के इसमें मिशन में। तो देखिए मैंने चंद्रमा का ख़त्म कर दिया और आदित्य L1 में आने से ये हो गया है कि आदित्य L1 सन के बारे में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है इसमें। तो यदि हम जानेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉन्च डेट एंड टाइम, ये 2 सितंबर 2023। तो देखिए यहाँ पे हम देखे थे कि 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, तो जुलाई से लेके 23 अगस्त तक चंद्रयान चला, जुलाई से अगस्त, ठीक है। अगस्त में ख़त्म हुआ। उसके बाद सोलर का देखिए एक इवेंट अच्छे से होता था, अब दूसरा इवेंट उसके बाद करते हैं ना। तो इसीलिए जब चंद्रमा पे हम सक्सेस पा लिए तो हमने सोचा कि जब ये इसमें सक्सेस हो सकते हैं तो हम क्यों ना सन पे भी करें। तो इसलिए जो इसका लॉन्चिंग डेट है वो अगस्त के बाद सितंबर में, तो 2 सितंबर को 11:50 AM में इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च इसरो के द्वारा ही किया गया है और इसमें इसको भी श्रीहरिकोटा से ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो मिशन है कि अबाउट किस बारे में है कि सन के बारे में स्टडी करना है। जो ये स्पेस क्राफ्ट जा रहा है वो कितने किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस करेगा, तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। और ये कहाँ तक करेगा, लैग्रांजे पॉइंट है L1 जो सन के लैग्रांजे पॉइंट होता है वहाँ तक ये ट्रैवल करेगा। उसके बाद ये क्या ऑब्जर्व करेगा, तो ये फोटोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन और क्रोमोस्फेयर, ये 3 चीज़ों का मिशन ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ मिशन एकम्प्लिश, मतलब इसको कैसे एकम्प्लिश किया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों चीज़ को के जो फील्ड है उनको इंक्लूड करके डिटेक्टर बनाया गया है और उसको इसमें अप्लाई किया गया है। उसके बाद इसमें रॉकेट यूज़ किया है PSLV। तो देखिए ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिकल व्हीकल। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आदित्य L1 है ये PSLV है और जो अपन चंद्रमा 3 वाला पढ़े थे वो GSLV पढ़े थे, ठीक है। तो इसको बस आप ये डिफ्रेंशिएट रखिएगा, ठीक है। और ये जो PSLV C-15 रॉकेट है इसको जो डॉक्टर CR कपूर ने क्या कहा है, ये वर्क हॉर्स ऑफ इसरो है, इसको बोला गया है, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है कि डॉक्टर SC कपूर के द्वारा PSLV रॉकेट को किस नाम से बनाया गया है। तो इसमें ये ऑप्शन हो सकता है, बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, उसमें से ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक मारेंगे। इसका जो बजट था वो 5.5 करोड़ USD का था। उसके बाद इसमें जो पे लोड है वो 7 पे लोड के बारे में बताया गया है, मतलब कैरी करेगा 7 पेलोड। उसके बाद ये देखिए इसका जो मिशन का जो टाइम है वो 4 मंथ है। उसके बाद इसका जो लोकेशन है वो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया, कि मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाएगा। मिशन के जो डायरेक्टर है वो निगार साजी है, तमिलनाडु के हैं ये, ठीक है। और ये मैंने बस ये लिख दिया कि श्रीहरिकोटा जो है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। तो इस लेक्चर के द्वारा हमने टेक्निकल मतलब आदित्य L1 जो सन के बारे में है और जो चंद्रयान 3 मून के बारे में है, ये दोनों के बारे में हमने बहुत आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और आगे के वीडियो देखते रहिए ताकि आप नए नए इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स को कवर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।